सीरियल अनुपमा में इस वक्त कहानी एक बेहद ही धमाकेदार और चौंकाने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर किरदार के रिश्तों की असलियत धीरे धीरे सामने आती नजर आ रही है। और इसी बीच एक ऐसा सीन देखने को मिलने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। जी हाँ, इस बार ट्विस्ट जुड़ा है दिग्विजय, उसके दोस्त और ईशानी के बीच, जिसने घर के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। दरअसल बाहे की बर्थडे पार्टी का माहौल काफी खुशियों से भरा हुआ होता है। घर को खूबसूरती से सजाया गया है, सभी लोग जश्न के मूड में होते हैं। और तभी दिग्विजय अपने एक खास दोस्त के साथ वहां पहुंचता है। शुरुआत में तो किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही दिग्विजय का दोस्त ईशानी के करीब आता है और उसे गले से लगाता है, वैसे ही पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। यह सीन देखते ही घर के सभी लोगों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह क्या हो रहा है। और सबसे ज्यादा शॉक्ड नजर आती है पाखी, जो तुरंत इस हरकत पर भड़क उठती है। अनुपमा भी इस पूरे मामले को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि यह सब कुछ बहुत अचानक होता है और किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की होती। पाखी का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह दिग्विजय पर बरस पड़ती है। कहती है कि तुम खुद तो यहाँ आए ही हो, लेकिन अपने साथ ऐसे लड़के को भी ले आए जो मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। क्या उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही कि घर के इतने बड़े बुजुर्ग सामने खड़े हैं और वह इस तरह की हरकत कर रहा है? दिग्विजय इस आरोप को सुनकर तुरंत सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके दोस्त ने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन पाखी उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं होती। तभी ईशानी खुद आगे आकर अपनी बात रखती है और कहती है कि मम्मा, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन पाखी को जैसे अपनी बेटी की बात पर भरोसा ही नहीं होता और वह लगातार उस लड़के पर चिल्लाती रहती है। इसी बीच ईशानी का धैर्य जवाब दे देता है और वह अपनी माँ को ऐसी बातें सुना देती है जो पूरे परिवार को और भी ज्यादा शॉक कर देती हैं। ईशानी कहती है कि मम्मा, आप इस उम्र में दूसरी शादी करने तक के लिए तैयार थीं, तो क्या आपकी बेटी एक दोस्त भी नहीं बना सकती? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो? वह आगे कहती है कि जब आपको पैसों की जरूरत होती थी, तब आप मुझे हर तरह से इस्तेमाल करने के लिए तैयार थीं। लेकिन आज जब मेरी अपनी जिंदगी में एक दोस्त आया है, तो आपको उसमें भी समस्या नजर आ रही है। यह लड़का सिर्फ मेरा दोस्त है और दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए कृपया हम पर बेवजह इल्जाम मत लगाइए। ईशानी की ये कड़वी लेकिन सच्ची बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। माहौल पूरी तरह से गंभीर हो जाता है और पाखी भी अंदर से हिल जाती है। हालांकि उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं होता, लेकिन उसे यह जरूर महसूस होने लगता है कि शायद बात उतनी सीधी नहीं है जितनी वह समझ रही थी। दूसरी तरफ अनुपमा इस पूरे सीन को देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर बच्चों और बड़ों के बीच समझ की यह खाई इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि इस घटना के बाद घर में रिश्तों का संतुलन कैसे बदलता है। क्या पाखी अपनी गलती समझ पाएगी या फिर ये मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ईशानी और उस लड़के की दोस्ती सच में सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? तो दोस्तों, इस जबरदस्त ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही सीरियल अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।